नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर बरेली से है, जहां किसान आंदोलन पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी ने किसानों की जिंदगी बदली है। सीएम योगी ने कहा, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों का कर्ज हमने माफ किया। पीएम मोदी ने किसानों को जिंदगी दी है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों का कर्ज हमने माफ किया। तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन ये किसके कारण? क्योंकि भारत सरकार का संबल है, उनका सपोर्ट है। आप अनुमान करिए, यही प्रदेश है जहां पर चीनी मिलें बंद हो रही थी। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे, 6 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। और आज मैं कह सकता हूं 3 वर्ष में सपा बसपा के 10 वर्ष के कार्यकाल में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले 3-3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को उनके खाते में सीधे करने का कार्य प्रदेश की हमारी सरकार ने किया है। और ये एक्सपोर्ट सब्सिडी का पैसा जैसे ही आएगा, ये किसान के खाते में सीधे जाएगा। तो भाइयों बहनों, 1,15,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका होगा। जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, प्रदेश के अंदर किसानों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के स्वयं की कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी उसके विस्तारीकरण और नवीनीकरण की, कोई सरकार नहीं कर पाई। जब 2017 में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने ही रमाला चीनी मिल के नवीनीकरण और विस्तारीकरण के कार्य को पूरा करते हुए, विगत वर्ष रमाला में मैं स्वयं गया था और रमाला में चीनी मिल के विस्तारीकरण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उस चीनी मिल का शुभारंभ भी किया। मंडी समिति को ई नाम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक मंडियां इसके साथ जुड़ चुकी हैं। हम तो मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छे शेड दे रहे हैं, अच्छा पार्किंग दे रहे हैं। किसान बंधु, किसान भाई जब वहां आएगा उसके लिए बैठने की व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान। 26 जनवरी तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। कृषि बिल पर सरकार के मंसूबे ठीक नहीं है, सरकार चाहे तो खत्म हो सकता है आंदोलन। 21वां-22वां दिन है आज, तो आंदोलन तो चल ही रहा जी। इसमें तो किसानों को आना जाना लगा ही रहे। हमने भी 17 तारीख की या घोषणा कर दी, जितने भी खाप चौधरी है जो जिम्मेदार है, मैं कहा भाई चलो एक दिन वहाँ से भी आते जाते रहे। किसान वहाँ बैठे तो उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। सरकार चाहे तो खत्म हो सकता है आंदोलन। 26 जनवरी तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान। 26 जनवरी तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। कृषि बिल पर सरकार के मंसूबे ठीक नहीं, सरकार चाहे तो खत्म हो सकता है आंदोलन। छब्बीस जनवरी तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। कृषि बिल पर सरकार के मंसूबे ठीक नहीं, इक्कीसवां 22वां दिन है आज, तो आंदोलन तो चल ही रहा जी। इसमें तो किसानों को आना जाना लगा ही रहे। हमने भी 17 तारीख की या घोषणा कर दी, जितने भी खाप चौधरी है जो जिम्मेदार है, मैं कहा भाई चलो एक दिन वहाँ से भी
आते जाते रहे। किसान वहाँ बैठे तो उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। आंदोलन तो विकास शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त हैं। विकास, किसानों ने कूच कर दी है और सरकार को एक बार फिर से ये न्योता भी दे रहे हैं कि सरकार चाहे तो आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती और 26 जनवरी तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। जी मैं आपको बता दूं कि आज जो वहाँ गाजीपुर बॉर्डर है उस पर आज सभी खाप की पंचायत थी। इसी को लेकर आज नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर से आ रहे थे, जो बागपत से होते हुए जा रहे थे। बागपत के अंदर उनका एक बयान आया, बयान की कहा गया है कि उन्होंने जो आने वाली जो ये मीटिंग है ये आगे तक बढ़ेगी। अगर जिस तरह से भी सरकार हमारा फैसला नहीं मानेगी तो हमारा आंदोलन 26 जनवरी तक चलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। दिल्ली जाने वाली सड़क को बंद किया, पुलिस को रोकने पर किसानों का हंगामा हो गया। पुलिस के रोकने पर नोएडा पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी ले लिया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जोरदार हंगामा। दिल्ली जाने वाली सड़क को बंद किया, पुलिस के रोकने पर किसानों का जोरदार हंगामा। पुलिस ने अब किसानों को पुलिस ने अब किसानों को। रमेश परिहार हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रमेश, क्या स्थिति बनी हुई अभी? जी मैं आपको बता दूं, अभी जो यहाँ की स्थिति सामान्य हो गई है। इससे पहले जो किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और बॉर्डर अचानक से बंद कर दिया गया, तो पुलिस ने और किसानों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि किसान जो सड़कों पर बैठ के नारेबाजी कर रहे थे और गाड़ियों को रोक रहे थे। पुलिस को ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं लगी और पुलिस के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की जाती, वो नहीं माने तो उन्हें फटाफट और हिरासत में ले लिया गया। तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में? झड़प भी देखने को मिली। अभी क्या मामला शांत हो चुका है? माहौल शांत है अभी वहां? बिल्कुल, अभी स्थिति सामान्य है, क्योंकि किसान जो थे उन्हें हिरासत में ले जाया गया, पुलिस लाइन लेके गए हैं। पुलिस और उसके इनकी जो तैयारी थी वो एक तरीके से विफल कर दी है पुलिस के द्वारा। यूं कहें कि अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सामान्य रूप से दिल्ली की ओर से नोएडा आने वाले लोग आसानी से आ पा रहे हैं। चलिए रमेश, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ गए थे। बच्चों के साथ में महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई। यहाँ पर पुलिस ने मामला शांत कराने के लिए कई जो किसान हैं उनको हिरासत में लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जोरदार हंगामा, पुलिस को रोकने पर किसानों का जोरदार हंगामा। और इस बार सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी अपने बच्चों सहित सड़कों पर उतर आई हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां शासन के आदेशों की सीएचसी में उड़ी धज्जियां। प्रसूताओं को सीएचसी में नहीं दिया जा रहा खाना। प्रसूताओं को मिलाने वाले जो लोग आ रहे हैं, जो उनसे मिलने वाले लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई सहूलियत नहीं। और उनको जो खाना देने का स्टाफ है उसमें ही बंदरबाट चल रही है। परिजनों ने सीएचसी मोहम्मदाबाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएचसी स्टाफ पर लगे खाना और नाश्ता ना देने के आरोप। देखिए, ये सरकार की योजना के तहत जो प्रसूताएं होती हैं उनको भोजन दिया जाता है, पोषक आहार। भोजन में भी पोषक आहार दिया जाता है ताकि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। शासन के आदेशों के बावजूद यहाँ देखिए सीएचसी में बदहाल स्थिति है। यहाँ प्रसूताओं को कुछ भी खाने के लिए दिया नहीं जा रहा। प्रसूताओं का जो मिलने वाला खाना है, स्टाफ उसे आपस में ही बंदरबाट कर रहा है। परिजनों ने सीएचसी मोहम्मदाबाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शासन के आदेशों के बावजूद सीएचसी में खाने की कोई व्यवस्था नहीं।
खबर कन्नौज से है, जहां शौहदे की भीड़ ने पिटाई की, लड़की से छेड़खानी करने पर पीटा। छिबरामऊ कोतवाली के पश्चिमी बाईपास का ये पूरा मामला है। शौहदे की भीड़ ने की जबरदस्त पिटाई, लड़की से छेड़खानी करने पर पीटा। लड़की से छेड़खानी करने पर पीटा। छिबरामऊ कोतवाली के पश्चिमी बाईपास का मामला। तस्वीरें देखिए, छिबरामऊ कोतवाली के पश्चिमी बाईपास का मामला, जहां पर छेड़खानी देखिए कितनी भारी पड़ी है शौहदे को। भीड़ में जबरदस्त पिटाई हुई और उसके बाद लड़की के पैर छूकर उससे माफी मंगवाई जा रही है। फिर रहमत की भीख मांग रहा है ये, लेकिन जबरदस्त चप्पलों से पिटाई चल रही है इसकी। छिबरामऊ कोतवाली के पश्चिमी बाईपास का मामला। राहुल कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। राहुल, शौहदे की जबरदस्त पिटाई के बाद कोई कानूनी कार्रवाई भी हुई कि नहीं? जी, जैसे आपको बता दें, पूरा मामला कन्नौज के लगभग छिबरामऊ का है। छिबरामऊ के पश्चिमी बाईपास पर एक युवक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था कि तभी स्थानीय लोगों ने उन युवकों के साथ मारपीट कर दी। इसी दौरान घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। लड़की से छेड़खानी के बाद जबरदस्त धुनाई हुई और इस जबरदस्त धुनाई के बाद आप देखिए कैसे उस लड़की के पैर पकड़कर ये माफी मांग रहा है। कन्नौज में शौहदे की जमकर पिटाई हुई। खबर बदायूं से, जहां शादी का झांसा देकर छात्रा से रेप हुआ। रेप के बाद छात्रा पर केमिकल फेंक दिया गया। केमिकल से झुलसी छात्रा अस्पताल में भर्ती है। बाजार से अपने घर लौट रही थी छात्रा, बीच बाजार में ही युवक ने छात्रा पर केमिकल डाल दिया। रितेश चौहान संवाददाता बदायूं से हमारे साथ हैं। रितेश, बेहद गंभीर मामला है ये। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो है व्यक्ति पर आरोप लगाया है बलात्कार का, और युवती ने इस पूरे मामले में एसएसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कार्रवाई चल रही है इसमें। जी बाजार में ही युवक ने छात्रा पर केमिकल डाल दिया। शादी का झांसा देकर पहले छात्रा से रेप और उसके बाद उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छात्रा के ऊपर केमिकल फेंक दिया। शादी का झांसा देकर छात्रा से रेप और उसके बाद उसके ऊपर केमिकल फेंकने का ये मामला बेहद गंभीर है। और हैरत की बात यह है कि कैसे ऐसे मंचलों को, ऐसे वाहियात लोगों को, वाहियात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इससे ज्यादा वाहियातगिरी और क्या हो सकती है। शादी का झांसा देकर पहले रेप किया और उसके बाद उसकी जिंदगी को तबाह करने के लिए उसके ऊपर केमिकल फेंक दिया। कैसे कोर्ट के आदेशों के बाद भी ये केमिकल खुले में ऐसे लोगों को मिल जाते, ऐसे दरिंदों को मिल जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो केमिकल्स बेच रहे हैं, जिनके कारण से बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। खबर लखनऊ से है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का बेटा अनिल प्रजापति गिरफ्तार। पेशी पर आ गए। गायत्री प्रजापति से मिलने पहुंचा था फरार अनिल। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को मुखबिर ने फोन पर इस बात की इत्तला की। पेशी पर आए गायत्री प्रजापति से मिलने के लिए फरार अनिल पहुंच गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को मुखबिर ने फोन पर इस बात की सूचना दी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का बेटा अनिल प्रजापति गिरफ्तार। पेशी पर आए गायत्री प्रजापति से मिलने पहुंचा था फरार अनिल। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को मुखबिर ने इस बात की सूचना फोन पर दी तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का फरार बेटा अनिल प्रजापति गिरफ्तार हो गया। पेशी पर आए गायत्री प्रजापति से मिलने के लिए फरार अनिल पहुंचा था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का बेटा अनिल प्रजापति गिरफ्तार हो गया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का बेटा अनिल प्रजापति गिरफ्तार। पेशी पर आए गायत्री प्रजापति से मिलने पहुंचा था फरार अनिल। मेरठ में मंचलों की गुंडागर्दी, बहनों से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई को जबरदस्त तरीके से पीटा। मंचलों ने लाठी और डंडों से उसको पीटा। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का मामला।
मनचले ने लाठी और डंडों से पीटा। मेरठ में मनचलों की गुंडागर्दी। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है ये भाई। बहन को छेड़ा, विरोध किया तो मनचलों ने इसी की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी, जिसके बाद ये अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच चुका है। बुरी तरीके से इसकी पिटाई की गई है। बहनों से छेड़छाड़ का विरोध करना भाई को ही भारी पड़ गया। भाई की जबरदस्त पिटाई कर दी मनचलों ने लाठी और डंडों से। मेरठ में मनचलों की गुंडागर्दी देखिए, इनके हौसले देखिए। इनमें किसी का कोई डर नहीं, न कानून का न पुलिस का। थाना ब्रह्मपुरी का यह मामला है, जहां मेरठ में इस युवक की बहनों के साथ छेड़छाड़ की गई। बहनों को छेड़ा, इसने विरोध किया तो मनचलों ने इसी की इतनी जबरदस्त पिटाई कर दी कि अब यह अस्पताल के बिस्तर पर है। अतुल शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अतुल, इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? मैम, 3 बहन स्टोर पर दवाई लेने के लिए जा रही थी। उनके साथ कुछ मनचलों ने बदतमीजी की और छेड़छाड़ करने की घटना की। उसके बाद में उसने अपने भाई को आकर के बताया। भाई बहन की इस चीज को देख करके गुस्से में जाकर के उनसे जैसे ही धमकाने लगा तो उन मनचलों ने रॉड और डंडों से उस पर वार किया। वार में सारे मुंह के दांत आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी उसने बताया कि लगभग 10-15 लोगों ने एक साथ मेरे पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि लड़के ने खुद ही जाकर के उनसे बदतमीजी की थी। सबकी बहनों के साथ बदतमीजी को लेकर के वो लड़का वहां पर गया था। उन्होंने उससे बोला मनचलों से कि मेरी बहन के साथ इस तरह से आपने बदतमीजी क्यों की। इसको लेकर के ही पुलिस अभी कोई गंभीर नहीं है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है। तो पुलिस अधिकारी कह क्या रहे हैं अतुल? ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि पुलिस को उसका काम याद दिलाया जाए, उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई जाए। महिला सुरक्षा के वो वादे और दावे कहां गए फिर पुलिस के? मैम, लगातार मेरठ के अंदर ऐसी वारदात बढ़ती जा रही हैं। कहीं पे बदमाश चेन लूटकर महिलाओं से भाग रहे हैं तो कहीं मनचले लड़कियों को छेड़ रहे हैं। तो मेरठ की पुलिस कर क्या रही है फिर? सो रही है क्या मेरठ की पुलिस? मैं कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि लड़का ही उनको जाकर के परेशान कर रहा है। जब किसी की बहन को छेड़ा जाएगा तो बहन छेड़ने पर अगर वो इस चीज को लेकर के उनसे जाकर के कहता है तो उस पर रोड से और डंडों से वार किया जाता है। पुलिस का फिर भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं लड़के ही की गलती है। क्यों तो उन मनचलों का क्या कुछ अता पता अभी तक लगा है? कहाँ है वो मनचले जिन्होंने पिटाई की थी? अभी तक पुलिस को कोई भी मनचला हाथ ही नहीं लग पाया है। बेहद शर्मनाक है, और ये शर्मनाक है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। मेरठ की पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? एक तरफ सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर जरा पुलिस सचेत हो जाए, लेकिन मेरठ की इस तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि मनचलों से दिल लगी कुछ ज्यादा ही है पुलिस वालों की। कहीं ना कहीं 3 बहन लगातार एक साथ जा रही थी स्टोर पर। तीनों के साथ एक ही तरह से बदतमीजी की गई है। भाई अगर कहने जाता है तो पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है। चलिए, शुक्रिया आपका अतुल। और बागपत में शादी से पहले ही लापता होगी दुल्हन। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बागपत कोतवाली के सिसाना गांव की यह घटना है। पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। शादी से पहले ही दुल्हन लापता हो गई। बागपत कोतवाली के सिसाना गांव की घटना है, जहां पर परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है। विकास शर्मा संवाददाता बागपत से। विकास, घर में पूरा दहेज का सामान तैयार है, बेटी की डोली आकर भी दरवाजे पर खड़ी हो गई, लेकिन बेटी गायब हो गई। कुछ पता लगा उस बेटी का? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र और ग्राम शिशाना का बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को एक लड़की की शादी थी, जिसमें वहां पर बारात आनी थी, लेकिन लड़की ब्यूटी पार्लर गई थी अपने मेकअप के लिए, लेकिन वहां से संदिग्ध परिस्थितियों में वहां से नहीं मिली। जब उसके परिजनों ने उसको ढूंढने के बाद ये पूरा मामला अपहरण का बताया जा रहा है। परिजनों ने पूरा मामला जो बागपत कोतवाली में दर्ज कराया वो अपहरण का मामला है, लेकिन लड़की अभी तक नहीं मिली है। तो घर वाले परेशान है और पुलिस अभी तक इसमें लीपापोती कर रही है। जी, तो किसने की है ये कोशिश? परिवार वालों को किसी पर कोई शक? बताया जा रहा है कि जो आज के बागपत कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है बागू, वहीं के किसी लड़के पर उन्होंने साफ सिंह नाम का कोई लड़का है, उस पर ये आरोप लगाया कि ये मेरी लड़की को अपहरण कर ले गए। कि बता दें, सबसे बड़ी बात है कि लड़की आईएएस की तैयारी कर रही थी, जो अपने घर से कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेके गई, लेकिन अभी तक लड़की गायब है। जी, और पुलिस के हाथ अब तक खाली। बेहद शुक्रिया। फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।